मॉर्निंग स्टूडेंट। सो थर्मोकेमिस्ट्री और ये है 11th क्लास के लिए मेडिकल आईटी मेन और आईटी एडवांस। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन भी। सो स्टेट फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट स्टेट फंक्शन which not depend on the path इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे जो डिपेंड करता है। सो नंबर 1 तो स्टेट फंक्शन आता है, एग्जाम में मेडिकल में भी आ चुका है स्टेट फंक्शन। सो फंक्शन या टर्म जो आपका थर्मोकेमिस्ट्री के जो टर्म्स हैं वो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो स्टेट फंक्शन कहलाएगा। सो आप लिखेंगे फंक्शन which not depend on path of system, जो सिस्टम के पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इज डिफाइंड एज स्टेट फंक्शन। सो स्टेट फंक्शन सो फंक्शन विच नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम के पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो स्टेट फंक्शन है। सो इट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट, इट डिपेंड only on initial and final point। सो ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। पाथ फंक्शन जो स्टेट फंक्शन विच नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा और पेपर में पूछा जाता है। जैसे नंबर 1 हम लोग जैसे फिजिक्स में भी पढ़ते थे, फिजिक्स में ऐसे मान लीजिए पी वी ग्राफ मैंने पढ़ा और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, और मैं यहाँ से इनिशियल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये है फाइनल पॉइंट है, ऐसे फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट में यहाँ से जाने के लिए एक रूट ये है, ये नंबर 1। एक रूट मैंने ऐसे ले लिया, ये रूट नंबर 2, ये रूट नंबर 2 है। एक रूट मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ से ऐसे ले लिया और ये रूट नंबर है 3, ऐसे। एक रूट मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ से ऐसे गया स्ट्रेट और ऐसे चला गया, ऐसे होते हुए ये रूट नंबर है 4। और एक रूट मैंने यहाँ से ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया, ये है रूट नंबर 5, ऐसे, ये 5 है, ठीक है। सो 5 डिफरेंट रूट से आप जा रहे हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब आप जानते हैं फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसी भी प्रोसेस के लिए जाएंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होता है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया आपका, स्टेट फंक्शन है, हम लोग जानते हैं। सो डेल्टा यू या डेल्टा ई, जो आप लिखते हैं डेल्टा यू या फिर लिखते हैं डेल्टा ई, जो कि कहलाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसी भी रूट से आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी जाएंगे 1 2 3 4 5 किसी भी रूट से हमेशा सेम होगा। सो और डेल्टा यू और रूट नंबर 1, डेल्टा यू रूट नंबर 2, डेल्टा यू और रूट नंबर 3, डेल्टा यू रूट नंबर 4 और डेल्टा यू रूट नंबर 5, और ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा, ये फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी रूट से आप जाएंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, और ये साइंस में स्टेट फंक्शन होगी। ये फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, ये आपका स्टेट फंक्शन होगी। क्लियर? जबकि आप जो पढ़ते थे फिजिक्स में हीट गेन या वर्क डन, वो अलग है। आप पढ़ चुके हैं, आप क्लास में जानते हैं कि पीवी ग्राफ रहेगा तो सबसे ज़्यादा वर्क डन जो है वर्क डन डब्ल्यू जो वर्क डन हुआ,
सो वर्क डन, सबसे ज़्यादा वर्क डन जो होगा वो पाथ नंबर 4, एरिया अंडर कर्व, देन वर्क डन इन 2, और देन वर्क डन इन रूट नंबर 1, देन वर्क डन इन रूट नंबर 3, एंड देन वर्क डन इन रूट नंबर 5। ये जो वर्क डन आप देख रहे हैं, वर्क डन, ये पाथ फंक्शन, इसको बोलते हैं डिपेंड ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, हर एक पाथ के अलग अलग है, तो इसको आप बोलेंगे पाथ फंक्शन। सो फिजिक्स में ऐसे ग्राफ बहुत सारा पढ़ा हुआ, 50 प्लस आपने वर्क डन के लिए ग्राफ पढ़ा हुआ है, जो कि आप यहाँ देखेंगे तुरंत बन जाएगा। और हीट गेन भी पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़ना हो हीट गेन क्यू, ये भी हर रूट के लिए अलग है। हीट गेन ये भी अगर फर्स्ट रूट के लिए जाएंगे, Q1 नॉट इक्वल टू Q2, ये आप फिजिक्स का हेल्प लेंगे तो आप इंटरनल सेम है, वर्क डन अगर ज़्यादा है तो फ्रॉम फिजिक्स, अगर फिजिक्स का हेल्प लेना चाहेंगे तो ये Q4 ग्रेटर देन Q2, Q1, Q3, Q5, ये भी पाथ फंक्शन हो गया। पाथ फंक्शन का मतलब जो डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, और ये ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स में, फ्रॉम फिजिक्स आप जानते हैं कि फ्रॉम फिजिक्स जो हीट गेन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डी यू, ऐसा फिजिक्स में हम लोग ये इक्वेशन पढ़े हुए हैं। तो अगर ये तो कांस्टेंट है, हर एक पाथ के लिए कांस्टेंट है, तो वर्क डन, और वर्क डन अगर ये ज़्यादा है, हीट गेन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, बाकी ये लोग नहीं, ये लोग पाथ फंक्शन कहलाता है, ये पाथ फंक्शन में एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चेंज इन इंथैल्पी, सेकेंड डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी, ये चेंज इन एंथैल्पी स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। और आप पढ़ चुके हैं चेंज इन एंथैल्पी स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जैसे आप हैश लॉ पढ़े हुए थे, हैश लॉ की अगर मुझे ए से डायरेक्ट यहाँ तक बी तक जाना है और इस रास्ते का डेल्टा एच है, बट अगर मैं ए से गया सी तक और सी से गया डी तक और डी से गया बी तक ऐसे, और इस रास्ते का है डेल्टा H1, इस रास्ते में है डेल्टा H2 और इस रास्ते में है डेल्टा H3 ऐसे, और अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3। हम लोग पढ़ चुके हैं, हैश लॉ में पढ़े हुए हैं कि आप किसी भी रूट से जाएंगे, या तो आप डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल जा रहे हैं, चाहे इस रूट से होके जाएंगे, चेंज इन इंथैल्पी हमेशा सेम होता है। यही तो हो गया स्टेट फंक्शन, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। डेल्टा एच हुआ, डेल्टा यू हुआ, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज भी स्टेट फंक्शन में आता है। थर्ड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, ये भी स्टेट फंक्शन है। चेंज इन एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। सो स्टेट फंक्शन के नीचे भी ऐसे लिख लेंगे, विच नॉट डिपेंड ऑन पाथ, विच नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो यह है स्टेट फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर हमें ए से बी ऐसे जाना है, इस तरह से IT एडवांस का क्वेश्चन था, और मैं जा रहा हूँ सी से फिर गया मैं डी, और डी से फिर ऐसे गया, तो इस रूट का डेल्टा एस है, इस रूट में है डेल्टा S1, इस रूट में है डेल्टा S2 और इस रूट के लिए है डेल्टा S3। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जैसे ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, और इसके लिए रिलेट करेंगे तो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 और प्लस डेल्टा S3।
ऐसे, ये हो गया रिजल्ट। सो नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, वो भी स्टेट फंक्शन है। डेल्टा जी change in gives free energy, change in gives free energy, ये स्टेट फंक्शन हुआ। ये सो आप सेम प्रोसेस, अगर आप इनिशियल और फाइनल कोई भी आप ग्राफ भी बनाएंगे, पीवी ग्राफ बना लीजिए। जैसे ये वी है, वी फॉर वॉल्यूम, पी फॉर प्रेशर, और अगर ये है इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, और ये है आपका फाइनल पॉइंट। तो अगर आप इस रूट को फॉलो करें, चाहे इस रूट को फॉलो करें, चाहे इस रूट को फॉलो करें, तो रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, डेल्टा जी 1 गिव्स, या स्टैंडर्ड गिव्स भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फर्स्ट रूट हो, या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फोर्थ सेकेंड रूट हो, या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फोर्थ थर्ड रूट हो, तीनों रूट के लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हमेशा सेम होगा। ऐसा। नेक्स्ट, तो ये तीनों टर्म, जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे लिखा रहता है, जी, जी भी लिखा रहेगा, ठीक है, या जी नॉट, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, या कभी कभी एग्जाम में मैं देखता हूँ ऐसे लिखा रहता है, एच माइनस टी एस लिखा रहेगा ऐसे, ठीक है, या ऐसे एच नॉट माइनस टी और एस नॉट लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। सारे के सारे स्टेट फंक्शन है, सब स्टेट फंक्शन है। आप जानते हैं रिलेशन, आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, ये है आपका, या फिर आप सॉरी डेल्टा एस, और या आप डेल्टा जी नॉट कर लीजिए, और यहाँ डेल्टा एच नॉट और माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो जानते हैं आप कि सब स्टेट फंक्शन है। सो ये डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट स्टेट फंक्शन है, तो उसकी जगह गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, या इसका मतलब ये जो जी है, जी का मतलब होता है पढ़े हुए हैं एच माइनस टी एस होता है, ये जानते हैं। जी नॉट का मतलब होता है एच माइनस टी और एस नॉट, ऐसे। तो ये जानते हैं रिलेशन, इनमें आप रिलेशन जानते हैं। तो ये जो हुआ, ये गिफ्ट फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी, या इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं, सब एक ही चीज़ है। और ये सब तो स्टेट फंक्शन है विच नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो ऑप्शन में ये रहेगा, चाहे ये चाहे ऐसे लिखा रहता है, तो ये है स्टेट फंक्शन। विच नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे। नेक्स्ट, पाथ फंक्शन कर लीजिए, स्टेट फंक्शन हो गया, ऐसे पाथ फंक्शन। सो पाथ फंक्शन, सो यहां लिखेंगे फंक्शन विच डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ फंक्शन। पाथ ऑफ सिस्टम पे आप कर सकते हैं कि फंक्शन विच डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ सिस्टम। सो सिस्टम किस पाथ से चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, और डिपेंड ऑन पाथ ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, ये हो गया जिसमें आपका वर्क डन हुआ, आपका हीट गेन हुआ, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये पाथ फंक्शन होता है। जिसमें वर्क डन, वर्क डन, क्यू, वर्क डन, डब्ल्यू या डी डब्ल्यू भी लिखा रहता है,
ऐसे डी क्यू या फिर क्यू लिखा रहेगा। यह है हीट गेन, ये जो हीट गेन है ये है पाथ फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये तीनों पाथ जो भी आपका है वो, जैसे मान लीजिए ये स्टेप्स आपने लिखा, ये है वॉल्यूम, ये ग्राफ है प्रेशर, ऐसे। और आपने मान लिया कि ये ग्राफ बनाया ऐसे, ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट है फाइनल पॉइंट है। सो ये है 1, 2 और 3, ऐसे 1, 2, 3। तो इस रास्ते में आपको पता है कि ये वर्क डन W1 हमेशा बड़ा होता है, और W2 और W3 ये हम लोग पढ़े हुए हैं। एरिया जो है वो, जो एरिया है W1, फर्स्ट वाले ग्राफ का जो एरिया हुआ, फिर सेकंड वाले ग्राफ एरिया हम लोग पढ़े हुए हैं फिजिक्स में। इसके 50 क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ। बाकी होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, बहुत सारा होमवर्क। तो आपका एरिया अंडर पीवी ग्राफ, जैसे समझिए ये है पीवी, मान लीजिए ऐसे 3 मैं उसको बना रहा हूँ ऐसे, ये वी पी वी पी वी और पी। तो फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ का ये फर्स्ट ग्राफ ऐसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, तो फर्स्ट ग्राफ का ये वाला कहलाएगा एरिया, ये वाला एरिया हुआ फर्स्ट ग्राफ का। ठीक, सेकंड ग्राफ ऐसा होगा ऐसे, तो सेकंड ग्राफ का ये एरिया ऐसे एरिया, और थर्ड ग्राफ है ऐसा, तो थर्ड ग्राफ का एरिया ये हुआ। ठीक है, ऐसा। तो ये है W1, ये वर्क डन एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, और ये है वर्क डन में W2, और ये है W3 वर्क डन। तो आप जानते हैं, तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए तीनों पाथ के लिए अलग है, और आप फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स का हेल्प लेंगे, सो हीट गेन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये फिजिक्स का रिलेशन है। और इस तरह Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, ये भी पाथ फंक्शन हो गया, क्योंकि तीनों प्रोसेस के लिए du चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम होगा। सो du1 du2 du3, ये ऐसा। तो ये दोनों जो हुआ आपका पाथ फंक्शन में आएगा। ये पाथ फंक्शन, ये जो दो देख रहे हैं आपका, ये पाथ फंक्शन में होता है कि जो डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करता है। ये वाला जो है ये जानते हैं इसके बारे में, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है, देखिए ऐसे पूछता है, ऐसे पूछता है क्यू क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ये तो पाथ फंक्शन है, ये तो पाथ फंक्शन है। ठीक है, वो पता है। वर्क डन ये क्या है, तो ये भी पाथ फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। और एग्जाम में ऐसे बोल देगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये पूछता है कि ये Q माइनस डब्ल्यू क्या है। तो आप देखेंगे ध्यान से, Q माइनस डब्ल्यू ये क्या हो गया, du हो गया, du, Q माइनस डब्ल्यू du हो गया। du क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, ये जानते हैं du के बराबर हो गया, ये है स्टेट फंक्शन। Q माइनस डब्ल्यू हो या Q प्लस डब्ल्यू भी, आईटी मेन में ये भी पूछा गया था, Q प्लस डब्ल्यू ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी du के बराबर ही होता है, स्टेट फंक्शन। आप लिख लीजिए, मैं बताऊंगा आपको, ये भी स्टेट फंक्शन है, ये आ चुका है पेपर में। तो इसके बारे में पूछता है, तो ये पाथ फंक्शन है, ये वाला और ये वाला दोनों स्टेट फंक्शन। ओके, अब मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन स्कैन करता हूँ और क्या क्या आया हुआ है आईटी मेन में, मेडिकल में, वो आप देख के टिक कर लेंगे।
नेक्स्ट है एकदम छोटा सा रिजल्ट, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम सराउंडिंग पहले भी पढ़ा हुआ है, गिव्स फ्री एनर्जी एंट्रोपी में। तो सिस्टम ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल पार्ट, जिस पार्ट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब पे, लैब में जाके जिस रिएक्शन पे या जो भी पार्ट है गैस है इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट जो कहलाएगा वो सिस्टम कहलाएगा। और एक्सपेरिमेंटल पार्ट को छोड़ करके जितना भी पार्ट, जो यूनिवर्स का जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो सराउंडिंग कहलाता है। तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट जहाँ एक्सपेरिमेंट करना है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एनी रिएक्शन है जिस पे आप वर्क करेंगे उसको कहेंगे सिस्टम। और उसको छोड़ करके बाकी ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे लैब में, केमिस्ट्री लैब में आप एक रिएक्शन पे प्लान कर रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, एक कंटेनर ले लिया आपने, आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, तो ये जो पार्ट हुआ ये सिस्टम हो गया। बाकी लैब में जितना, जैसे लैब में क्या क्या है, टेबल है, चेयर है, फैन है, अदर केमिकल है, वॉल है, विंडो है, डोर है, लैब के बाहर में प्लांट है, तो जितना सारा चीज़ें जो हो गया इसको छोड़ करके बाकी सारा चीज़ों को बोलते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके बनता है साइंस में यूनिवर्स। आप जानते हैं कि यूनिवर्स जो है ये सिस्टम और प्लस सराउंडिंग ये दोनों मिलेगा तो पूरा यूनिवर्स बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट जिस पे आप वर्क करेंगे वो सिस्टम हो गया, बाकी जितना भी उसको छोड़ के बचा हुआ है वो सराउंडिंग होता है। सिस्टम में आपको पढ़ना है होमोजेनियस सिस्टम, हेटेरोजेनियस सिस्टम, एकदम आसान सा। सो सेकेंड पार्ट होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस कैटलिसिस भी पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी तरह होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम का मतलब होता है कि जितने कंपोनेंट हैं, जैसे ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये जो पार्ट हुआ, तो सारा कंपोनेंट रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट सब सेम फेज में होना चाहिए। मतलब सॉलिड है तो सारे लोग सॉलिड, लिक्विड है तो सारे लोग लिक्विड, या गैस है तो सारा लोग गैस। तो यहाँ पे लिखे हैं होमोजेनियस सिस्टम, मतलब ऑल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर इन सेम फेज। सो जितने कंपोनेंट हैं सारे सेम फेज में होना चाहिए, ये है होमोजेनियस सिस्टम। जैसे आपने लैब में एक रिएक्शन किया जिसमें N2 आपने गैस ले लिया, और 3 और हाइड्रोजन ये भी आपने गैस ले लिया, और ये रिएक्ट कर करके यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ द NH3 और ये गैस आपने बना लिया, ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ये है होमोजेनियस सिस्टम। अगर ये एक कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हैं आप लैब में और ये आपका सिस्टम हुआ, तो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब एक ही फेज में है, तो ये है होमोजेनियस सिस्टम। ऐसे ये सिंपल एकदम आसान है। होमोजेनियस, होमो का मतलब होता है सेम, और जेनियस फेज, सेम फेज सिस्टम। हेट्रोजेनियस कर लीजिए। So components of system are in different phase. So different phase जिसमें कि मान लीजिए ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं आप, यहाँ आपने रिएक्टेंट ले लिया कार्बन, ये है सॉलिड, ये ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन ये है गैस, और यहाँ पे बनाया आपने CO2, ये है गैस। तो देखिए ये हेट्रोजेनियस सिस्टम हो गया, ये है सॉलिड, ये गैस, डिफरेंट फेज में, हेट्रोजेनियस सिस्टम। ऐसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ओपन सिस्टम। सो ओपन सिस्टम में ट्रांसफर
ऑफ बोथ एनर्जी एंड मास। सो मास एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर होगा। बहुत सिंपल है, मैं समझा देता हूं। ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। टू सराउंडिंग। सो सिस्टम टू सराउंडिंग ट्रांसफर होगा बोथ मास एंड एनर्जी दोनों, तो वो ओपन सिस्टम हो गया। जैसे सिंपल है, घर में हम लोग देखते रहते हैं, मान लीजिए हॉट मिल्क ले लीजिए इन ओपन कप, अगर आप ऐसा ले रहे हैं, मान लीजिए आपने मिल्क को बॉईल कर लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, हॉट मिल्क। सो आपने ये जो हॉट टी कॉफ़ी या मिल्क इन ओपन कप, आप अगर ओपन कप में रख दीजिए, ये कप है और इसको खुला हुआ रखिए, ये कप जो है खुला हुआ रहना चाहिए, ऊपर से खुला हुआ है। हॉट मिल्क है, ये मिल्क आपका टी है या कॉफ़ी है, और ये आपका ओपन कप। तो ऐसे सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एयर जो एटमॉस्फेयर, एयर का टेम्परेचर अभी के टाइम में नियरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही खुला हुआ आप छोड़ेंगे, तो खुला हुआ छोड़ेंगे तो आपका एनर्जी ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा। ये हाई टेम्परेचर है, वो लो टेम्परेचर है, तो हीट तो ट्रांसफर होना ही है। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, आप जानते हैं। तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हुआ, देखिए यहाँ से इस तरह पे जाएंगे तो हीट, ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होगा। अगर आप खुला छोड़ दें, सोचिए कि एक कप में आपने मिल्क ले लिया, टी ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, वाटर ले लिया, कुछ भी, और छत पे छोड़ दीजिए, छत पे उसको छोड़ दीजिए, सुबह रख के छोड़ दीजिए और शाम को जाइए तो देखिएगा कप का जो वॉल्यूम होगा, वो मिल्क का वॉल्यूम होगा, रिड्यूस हो जाएगा, वेपराइज करेगा। ऑफ कोर्स जो है, आप अगर ये खुला हुआ छोड़िएगा तो वेपराइज कर करके हीट का ट्रांसफर भी होगा, और साथ में यहाँ मास का भी ट्रांसफर हो गया। तो ये हीट भी लॉस हुआ, मास भी लॉस हुआ। तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। तो ये ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, मास भी। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग साइंस में ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम रनिंग, जस्ट अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, रनिंग मैन, रनिंग ह्यूमन बॉडी, जस्ट ऐसे। सो ह्यूमन बॉडी जो रन कर रहे हैं, अगर आप रन कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, और अगर आप रन कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो देखिए ऐसे। तो ये भी एग्जांपल ओपन सिस्टम में आ जाएगा, ओपन सिस्टम के एग्जांपल में आएगा। कैसे? तो अभी आपका बॉडी, आप जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आप जानते हैं। बाहर एयर, बाहर में जो अभी एयर है, एयर का टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एयर है। तो आपका बॉडी से एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपके बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, और साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि आप जब दौड़ते हैं, रन कर रहे हैं, तो आपका बॉडी से पसीना निकलता है। आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी, आपका बॉडी 70 to 80% हमारे बॉडी में क्या है? वाटर। वही तो मास को कैरी करता है, सारा बॉडी हमारा बना हुआ वाटर से। और जब आप दौड़ते हैं, रन करेंगे, तो आपके बॉडी से पसीना निकलता है, पूरा आपका जो है शर्ट भीग जाएगा पसीना से, वो आपके बॉडी से निकल रहा है, ठीक है। तो आप जब आप रन कर रहे हैं तो हीट भी लॉस करता है, और पसीना के फॉर्म में जो है मास भी लॉस करता है, आपके बॉडी से ड्रॉप ड्रॉप कर करके यहाँ से वाटर डिस्चार्ज होते रहेगा, जिससे आपका शर्ट भीग जाता है। आप देखते हैं तो वो मास क्या है? आपका बॉडी का पार्ट है। तो वो आप दौड़ते हैं तो वेट कम होता है, वेट लॉस होता है उसमें, तो ये एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सिस्टम जो हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। ओके, क्लोज सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी
फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, नॉट मास, यहाँ मास नहीं, नॉट मास, मास ट्रांसफर नहीं होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होता क्लोज सिस्टम। आसान सा देखिए, सिंपल देखिए, आप क्या लेंगे, हॉट मिल्क इन क्लोज कप। आप क्या करिए, क्लोज कप, कप को, ये जो कप है आपका, उसको बंद कर लीजिए। आपका जो कप है उसको बंद कर दीजिए। तो कोई भी एक छोटा सा प्लेट लेकर के इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये हॉट मिल्क है या हॉट टी, हॉट वाटर, कॉफी, जो भी है उसको लेकर के और उसको बंद कर दीजिए। ऊपर से ऐसे बंद करना है, बस क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करिएगा तो हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर आप इसको छत पे रख देंगे तो रखेंगे तो हीट तो ट्रांसफर होगा, ठंडा तो हो जाएगा, बट मास ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि मास होता है इवोपरेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब आपने ऊपर प्लेट लगा दिया, प्लेट से बंद कर लिया तो इवोपरेट करेगा बट बाहर नहीं जा पाएगा, वो सब अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम जो हो गया वो क्लोज सिस्टम, ये एग्जाम्पल हो गया क्लोज सिस्टम के लिए। ये एक सिस्टम है और ये क्लोज, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट कहेंगे या आप बोल सकते हैं कि एनर्जी, हीट फ्लो कर रहा है या एनर्जी फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वो फ्लो करेगा, बट मास नहीं, मास नहीं होगा इसमें। आइसोलेटेड सिस्टम, सो आइसोलेटेड में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, नाइदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सो न तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, न मास ट्रांसफर होगा सिस्टम टू सराउंडिंग, ये कहलाएगा आपको आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आप लिख लें हॉट मिल्क इन थर्मस बॉटल, तो घर में थर्मस बॉटल हम लोग रखते हैं, वाटर बॉटल, थर्मस बॉटल आता है, जिसमें आप पानी अगर ठंडा रख देंगे तो ठंडा रहेगा, काफ़ी देर तक, 5-6 घंटे तक। गर्म रख देंगे तो गर्म रहता है। तो हॉट मिल्क इन थर्मस बॉटल, थर्मो फ्लास्क भी बोलते हैं, और थर्मस बॉटल। सो थर्मस बॉटल, जो थर्मस बॉटल होता है इसके अंदर हॉट मिल्क आप रखते हैं ऐसे। सो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट मिल्क एकदम बॉयल कर करके मिल्क को अगर आप थर्मस बॉटल में रखते रहें तो ये काफ़ी देर तक ये गर्म ही रहेगा आपका, क्योंकि ये बॉटल एकदम सील्ड किया रहता है और इसमें इंसुलेटिंग लेयर रहता है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये ऐसे। सो न तो मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, न हीट का ट्रांसफ़र होगा। आप एयर जो है आपका, बाहर में एयर है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट इसमें कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, कोई मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये थर्मस बॉटल में आपका आइडियोबैटिक वॉल होता है जो कि एकदम दोनों जगह हीट का ट्रांसफ़र को रोक देता है। तो ये है आइसोलेटेड सिस्टम, नाइज ट्रांसफ़र ऑफ मास, नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, न तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, मास ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंपल, एकदम आसान सा टॉपिक, थ्योरेटिकल पार्ट है आपका।
नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, फिजिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे क्वेश्चन आता है इसमें केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिफरेंट है और जो आपका फिजिक्स में पढ़े हुए हैं उससे कैसे डिफरेंट है वो मैं समझा देता हूँ। नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रॉम फिजिक्स, पहले फिजिक्स वाला देख लीजिए। फ्रॉम फिजिक्स ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बहुत सारा क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिया है इसमें फिजिक्स में आपको। तो आपका ये है सिस्टम, ये सिस्टम हो गया ऐसे। मान लीजिए यहां पे एक पिस्टन है ऐसा, और ये है सिस्टम, ये सिस्टम है। सो अगर आप इसमें एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग फिगर पढ़े हुए थे ऐसा, सो यहाँ हमें एनर्जी सप्लाई करना है। यहाँ पे डी क्यू, ये हीट सप्लाई करना है। ये डी क्यू हीट गेन बाय द सिस्टम, ये सिस्टम है। ये कंटेनर में जो गैस फॉर्म में है ये है सिस्टम, ये सिस्टम है। और जैसे हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो ये सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा डी यू, और साथ में ये वर्क डन ऐसे, ये जो सिस्टम ने वर्क डन किया ये पिस्टन ऊपर चला गया। तो ये फिगर हम लोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं कि डी क्यू जो आप दे रहे हैं यहाँ पे डी क्यू वो जो हीट गेन है वो इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू ऐसे। ये है फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ऐसे, हीट गेन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है जो हम लोग पढ़े हुए डिस्कस किए हुए हैं। ये जो सिस्टम है इसको जैसे ही हीट देंगे तो हीट देते ही ये वर्क डन, ये पिस्टन को ऊपर कर देगा और साथ में अपना इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा लेता है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन को प्रेजेंट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में थोड़ा अलग है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या डिफरेंट है तो वो मैं समझा देता हूँ। फॉर फिजिक्स ये डी क्यू इज इक्वल टू और डी डब्ल्यू और प्लस और डी यू होता है, ये फिजिक्स के लिए ऐसे इस तरह से। या कई जगह बुक में या फिर ऐसे लिखा रहता है क्यू और इज इक्वल टू और डब्ल्यू और वही है वर्क डन प्लस आर डी यू, ऐसे लिखा रहता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऐसे भी लिखते हैं वर्क डन और प्लस डी ई भी लिखते हैं, डी ई। ये है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा चेंजेज है। वो क्या चेंजेज है देखिए। फॉर केमिस्ट्री थोड़ा सा चेंज है। केमिस्ट्री का जितना भी साइन कॉन्वेंशन है वो सब कुछ जो है कंट्रोल किया जाता है IUPAC से। आप जानते हैं केमिस्ट्री में एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो लोग साइन कन्वेंशन बनाते हैं। और उन लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ ऐसे बताया कि केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू प्लस डी यू है, ऐसे उन्होंने इस तरह से बनाया ऐसे। फिजिक्स में ये रहेगा, केमिस्ट्री में ये रहेगा। मतलब मैं समझा दूंगा आपको क्यों ऐसा चेंज किया गया है, वो मैं समझा दूंगा आपको। या तो ऐसे लिखते हैं लोग, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस डी यू लिखते हैं, या फिर Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस डी ई भी लिखते हैं, या फिर आप Q प्लस डब्ल्यू भी इधर कर लेते हैं इज इक्वल टू डी यू लिखते हैं। तो ये है केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों ऐसा किया गया वो मैं समझा देता हूँ। ये है IUPAC का एग्जाम्पशन।
फिजिक्स हम लोग को ये रूल फॉलो करते हैं, इस पे भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, और केमिस्ट्री का ये रूल है, इस पे भी हम लोग प्लान करते हैं आपको। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर केमिस्ट्री। दोनों एक ही हैं, मैं समझाता हूं आपको। फॉर केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है। अब यहाँ पे साइन है प्लस साइन है, यहाँ पे साइन है माइनस, माइनस रहता है आपका, ठीक है। मीनिंग समझना, ठीक है, मीनिंग समझिए। देखिए सेकंड, सो डी डब्ल्यू का मतलब हम लोग जानते हैं वर्क डन, ये है वर्क डन, वर्क डन। ऐसे वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, ऐसे। इसका मतलब क्या है, वर्क डन पी, पी फॉर प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये होता है। यह वर्क डन के लिए, जो कि हम लोग वर्क डन के ऊपर 50 क्वेश्चन कर चुके हैं फिजिक्स में, ये वर्क डन जो होता है, ठीक है। अब देखिए, अब फिजिक्स में कहा जाता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, और केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम को निगेटिव मानते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन जो है फिजिक्स के लिए ये पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे जैसे देखिए, अगर सिस्टम ने वर्क किया, सोचिए कि ये था इनिशियल और ये था फाइनल, ऐसा। ये है इनिशियल, ये इनिशियल, और ये है फाइनल। ये ऐसा, ये वॉल्यूम इनिशियल और ये है वॉल्यूम फाइनल, ऐसा वॉल्यूम फाइनल है, ठीक है। तो ये वर्क डन तो हो गया फिजिक्स के हिसाब से पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वर्क डन पी और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर प्लान करेंगे ये डी डब्ल्यू, तो ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क करके ये सिस्टम हुआ, इसने वर्क करके पिस्टन को ऊपर कर दिया। तो फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ठीक है, और केमिस्ट्री में ये चीजें नेगेटिव होता है। जैसे डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू है वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ये अब पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है इन फिजिक्स। जब फिजिक्स में आप पढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और ये डी डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम, ये जो साइंस में निगेटिव होता है इन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री में इसको निगेटिव बोलते हैं। ये क्यों, तो ये एजम्पशन है अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो IUPAC में जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने एज्यूम किया है कि ये फिजिक्स वाला जो पॉजिटिव है केमिस्ट्री में निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना होता है कि किस टॉपिक में आया हुआ है, फिजिक्स में आया हुआ है कि केमिस्ट्री में। मैं सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन जो पूछा गया है मैं डिस्कस कर दूंगा, बहुत आसान है, सिंपल है आपका। जैसे समझिए, दोनों इक्वेशन एक ही है, दोनों इक्वेशन एक ही, जैसे मान लीजिए, ठीक है, लेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, 5 जूल, ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम हुआ। तो ये अगर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो +5 होगा जूल, और यही केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यही केमिस्ट्री में, तो ये डी डब्ल्यू जो हो गया वो हो जाएगा -5 जूल। और अब दोनों इक्वेशन में जाके पुट करके देखिएगा, आएगा एक ही चीज है, दोनों एक ही है आपका। बस साइन कन्वेंशन अलग अलग लिखा हुआ है। देखिए, जैसे फॉर फिजिक्स डी क्यू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, सो ये है डी क्यू, डी डब्ल्यू में रखेंगे तो 5 + डी यू। देखिए ऐसे ये रिजल्ट है। और केमिस्ट्री के लिए देखिए, फॉर केमिस्ट्री
डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू प्लस डी यू होता है। देखिए अब डी क्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे माइनस डी डब्ल्यू लिखा हुआ है केमिस्ट्री में -5 हो गया प्लस डी यू हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो डी क्यू इज इक्वल टू 5 प्लस डी यू। देखिए आया एक ही चीज़, दोनों एक ही चीज़ आया ना, देखिए दोनों एक ही चीज़, दोनों एक ही है, तो बस साइन कन्वेंशन अलग अलग है। फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में है पॉजिटिव है और केमिस्ट्री में नेगेटिव होगा आपका। उसी तरह उल्टा आप कर लीजिए, जैसे थर्ड पॉइंट, मान लीजिए वर्क डन ऑन द सिस्टम है ऐसे, मान लीजिए पिस्टन को आप दबा रहे हैं, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये इनिशियल है और वी फाइनल, इसको दबाइएगा, पिस्टन को दबाइएगा तो ये और वॉल्यूम घटेगा ऐसे। ये वी फाइनल ऐसे। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम की जगह वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर ऑन द सिस्टम करेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम में फिजिक्स में ये निगेटिव हो जाता है और केमिस्ट्री में ये पॉजिटिव हो जाता है। तो मान लीजिए वर्क डन, लेट वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम, अगर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है 5 जूल है, तो ये फिजिक्स में ये निगेटिव होगा और केमिस्ट्री में ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। बस वर्क डन का साइन कन्वेंशन सब उल्टा होता है बस, बाकी फाइनली एक ही चीज़ आएगा। आप फिजिक्स से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिजिक्स में ये -5 हो जाएगा, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये है आपका, केमिस्ट्री में ये साइन कन्वेंशन होता है 5 + 5, तो प्लस माइनस मिल के माइनस ही हो जाएगा। फाइनल देखिए एक ही चीज़ आएगा, ये और ये एक ही चीज़ है। तो दोनों इक्वेशन एक ही हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों का एक ही प्रेजेंटेशन है, चाहे ये लिखें दोनों एक ही है। बस केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जो वर्क डन का साइन कन्वेंशन है, मीनिंग है, वो उल्टा है, क्योंकि केमिस्ट्री के जो साइन कन्वेंशन को जो डिसाइड करते हैं वो लोग हैं IUPAC के साइंटिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने साइन कन्वेंशन बना रखा है कि हम लोग जस्ट फिजिक्स वाले का वर्क डन उल्टा लेंगे। हम लोग फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, तो यहाँ केमिस्ट्री में नेगेटिव, यहाँ फिजिक्स में जो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है, तो केमिस्ट्री में ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस पे है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सो दो पार्ट ऐसे हैं कि ये है फिजिक्स और ये केमिस्ट्री है। फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है DQ इज इक्वल टू DW प्लस DU, ये फिजिक्स का है। केमिस्ट्री में रहेगा तो ये है DQ इज इक्वल टू माइनस DW प्लस DU, ये फिजिक्स के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस हो, अलग अलग प्रोसेस आपको पूछा जाता है तो एकदम आसान है, आप जानते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस 4, आइडियाबैटिक प्रोसेस। सो अगर प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो आप जानते हैं DQ मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फिजिक्स का और केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाता है। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट ट्रांसफर जानते हैं आप, जब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो उस केस में DQ 0, और DQ अगर 0 करेंगे तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए DW और प्लस DU फिजिक्स में रहेगा तो 0 हो जाएगा, या DW इज इक्वल टू माइनस DU, ये हो जाएगा फिजिक्स के लिए। और ये इक्वेशन अगर केमिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे,
केमिस्ट्री में ये डी क्यू जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस डी डब्ल्यू प्लस डी यू पूछा जाता है, सब क्वेश्चन आता है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू। तो फिजिक्स का इक्वेशन, केमिस्ट्री का इक्वेशन अलग अलग रहेगा आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 5। सो ये फिजिक्स हो गया, डी क्यू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, इधर आप केमिस्ट्री कर लीजिए। माइनस डी डब्ल्यू प्लस डी यू। सो नेक्स्ट प्रोसेस, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहा हूं, 4 आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में जानते हैं टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, और इस तरह डी टी जीरो हो जाएगा, और डी टी जीरो होता है तो आप जानते हैं डी यू जो इक्वल टू पढ़े हुए हैं एन सी भी डी टी, तो डी यू जीरो हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस के लिए डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, और जब डी यू जीरो हो जाएगा तो आपका फिजिक्स का इक्वेशन जो होगा वो कुछ ऐसा, डी क्यू इज इक्वल टू और डी डब्ल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और केमिस्ट्री का जो इक्वेशन होगा, अगर डी यू जीरो है तो केमिस्ट्री में डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। पूछा जाता है कि ये प्रोसेस के लिए बताइए कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। नेक्स्ट 6, साइक्लिक प्रोसेस। कहीं कहीं लिखा रहता है कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अगर आप साइक्लिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो अगेन साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस जो है, जब मान लीजिए पी वी ग्राफ बना रहे हैं, ये वी है, ये पी है, पी वी ग्राफ है आपका, और साइक्लिक प्रोसेस ये जहाँ से चला है ग्राफ वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। ये है साइक्लिक प्रोसेस, रिंग की तरह ऐसे साइक्लिक प्रोसेस हुआ, तो डी यू जीरो हो जाएगा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और आप रिलेट करेंगे। सो सेम यही वाला इक्वेशन, और यहां आपका डी यू जीरो हो जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ये सब पेपर में आता है पेपर। नेक्स्ट 6, 7, अगर प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, सो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जीरो हो जाएगा और डी भी जीरो हो जाएगा, डी भी। और आप जानते हैं डी डब्ल्यू जो है एक, इसका जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है पी डी भी, पी और डी भी। सो डी डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। अरे डी डब्ल्यू जब जीरो हो गया, डी डब्ल्यू जब वर्क डन जीरो हुआ, तो वर्क डन आप जीरो करेंगे तो इस केस में फिजिक्स में जो हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू और डी यू हो जाएगा, ये फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री में भी तो वही हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी डी क्यू और डी डब्ल्यू यू डी यू के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन का प्लान कर देता हूँ कि कैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से।